और ये देखिए कितना खूबसूरत सा लोटस फ्लावर गजरा है। आज हम इसे बनाना सीखेंगे। सो हे एवरीवन, नमस्कार। उम्मीद है आप सभी बहुत ही बढ़िया से होंगे। तो देखिए बहुत ही खूबसूरत सा फ्लावर गजरा मैं आप लोग के लिए लेकर के आई हूँ। इसका फुल ट्यूटोरियल आज हम देखने वाले हैं। तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा। वीडियो को अच्छे से वॉच कीजिएगा, क्योंकि अगर थोड़ी सी भी अगर स्किप कर दिया आपने वीडियो को तो शायद आपको हो सकता है कि इसको समझने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। और एक चीज़ यहाँ पे और कहना चाहूँगी फ्रेंड्स कि मेरे चैनल पर बहुत ही जल्द बिगिनर्स के लिए मैं इसका जो है पूरी स्टार्टिंग से किस तरीके से आप क्रोशिया स्टार्ट कर सकते हैं इसकी वीडियो मैं अपलोड करने वाली हूँ, क्योंकि ये आप ही लोगों की फरमाइश है। मुझे कमेंट आ रहा है कि मैं आपको पूरी अच्छे से स्टार्टिंग से क्रोशिया चलाना सिखाऊँ आपको। तो वीडियो आने वाला है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लीजिएगा, अगर आप पूरी तरह से बिगिनर्स हैं और आप भी इसको अच्छे से सीखना चाहते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगे तो लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और लाइक शेयर करने से आप लोग का कुछ नहीं जाने वाला और हमारा मोटिवेशन जो है वो बढ़ जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। हमने यहाँ पे हुक लिया है 3 mm का। सबसे पहले बनाएंगे मैजिक रिंग। जिस भी तरह से आप मैजिक रिंग बनाना जानते हो उस तरीके से आप बना सकते हैं। 3 चेन। अब यहाँ पे बनाएंगे डबल क्रोशिया। 1 2 3 4। रिंग को थोड़ा सा यान खींच करके इसे हम छोटा कर लेंगे। 4 हमने यहाँ पे डबल क्रोशिया बना लिया है। हमें टोटल यहाँ पे 12 डबल क्रोशिया बनाना है। सेवन हो गया है। 8 9 10। और ये देखिए यहाँ पे 12 हमने कर लिया है। 12। अब फर्स्ट वाले चेन में स्लिप स्टिच करेंगे और ये रिंग हमारा बन गया है। अब बनाएंगे एक चेन, और जहाँ पे हमने अभी स्लिप स्टिच लगाया है वहीं पे एक सिंगल क्रोशिया इस तरीके से। फिर बनाएंगे 2 चेन। 2 चेन बनाने के बाद एक चेन हम स्किप करेंगे और दूसरे वाले चेन में ये देखिए एक चेन हमने स्किप किया और ये दूसरे में सिंगल क्रोशिया इस तरीके से। फिर 2 चेन, एक चेन स्किप करेंगे और दूसरे वाले चेन में सिंगल क्रोशिया इस तरीके से। फिर से 2 चेन, एक चेन स्किप करेंगे और दूसरे वाले चेन में सिंगल क्रोशिया। इस तरीके से हमें टोटल 6 लूप यहाँ पे क्रिएट करना है। 1 2, एक चेन छोड़कर दूसरे वाले में 1 2 देखिए 1 2, और ये एक चेन छोड़कर दूसरे वाले में स्लिप स्टिच सॉरी, यहाँ पे सिंगल क्रोशिया। अब देखिए यहाँ पे 1 2
और ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। टोटल 6 लूप हमारे क्रिएट हो गए हैं चेन यहाँ पे। अब फिर से हमें क्या करना है, एक यहाँ पे स्लिप स्टिच लगाना है पहले वाले चेन में, ये देखिए इस तरीके से। और अब ये जो फर्स्ट वाला लूप जो हमने क्रिएट किया था 2 चेन वाला, और ये फर्स्ट वाले लूप में हम करेंगे सिंगल क्रोशिया। उसके बाद वाला ये जो लूप है हम करेंगे यहाँ पे 5 डबल क्रोशिया। 1 2 3 4 4 और ये 5 डबल क्रोशी हो गए यहाँ पे 5। अब नेक्स्ट वाला जो लूप है इसमें हम करेंगे सिंगल क्रोशिया, देखिए इस तरीके से। फिर यार्न ओवर करेंगे और उसके नेक्स्ट वाले लूप में हम फिर से 5 डबल क्रोशी करेंगे। 1 2 3 4 4 हो गए और ये 5। फिर नेक्स्ट वाले लूप में एक सिंगल क्रोशिया, फिर यार्न ओवर और नेक्स्ट वाले लूप में हम फिर से डबल क्रोशिया करेंगे। 1 2 3 4 और ये 5 हो गया। अब हमने देखिए ये 3 पेटल यहाँ पे रेडी किए हैं। एक तो हमने ये 5 अभी तैयार किया, एक हमारा ये 5 वाला और एक ये 5 वाला। तो हमारा यहाँ पे 3 पेटल रेडी हो गया और हमें 3 पेटल ही स्टार्टिंग में रेडी करना है। एक चेन बना लेंगे यहाँ पे और ये जो पीछे जहाँ पे हमने लूप क्रिएट किया था वहाँ पे एक सिंगल स्लिप स्टिच। अब यहाँ पे 3 चेन हम बनाएंगे, 1 2 और ये 3 चेन हो गया। जहाँ जहाँ हमने लूप क्रिएट किए थे फिर से हमें वहीं पे लूप क्रिएट करना है बैक साइड में। देखिए स्लिप स्टिच, 3 चेन, देखिए इस तरीके से। स्लिप स्टिच, 3 चेन और ये इस तरीके से स्लिप स्टिच, फिर से 3 चेन। टोटल हमें यहाँ पे 6 लूप फिर से क्रिएट करने हैं। जैसे कि देखिए 1 2 3 हुए हैं, अभी 3 हमें और क्रिएट करने हैं। 1 2 3 चेन हो गया हमारा। और उसके नेक्स्ट वाले में फिर से हम इस तरीके से क्रोशिया इंसर्ट करेंगे और यहाँ पे एक स्लिप स्टिच लगाएंगे। फिर से 3 चेन, फिर से ये नेक्स्ट वाले में देखिए इस तरीके से खींच के आपको करना है। अब काउंट कर लेते हैं एक बारी। 1 2 3 4 5 हुए हैं। एक और 1 2 3 और ये अब 6 लूप हमारे क्रिएट हो चुके हैं। देख लीजिए यहाँ पे ये 1
2 3 4 5 और ये किए 6 हो गया है। अब क्या करना है, अब ये जो सेम जो हमने यहाँ पे रिपीट किया था उसके नेक्स्ट वाले में इसमें एक सिंगल क्रोशिया और उसके नेक्स्ट वाले में फिर से हमें डबल क्रोशिया करना है। ये देखिए जो नेक्स्ट वाला पेटल है, ये ध्यान रखना है कि अब ये जो दोनों पेटल बने हैं इसके बीच में हमारा ये पेटल बनेगा। ये देखिए 1 2 बाहर से थोड़ा नॉइज़ आ रहा होगा, प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। 3 4 5 6। अब यहाँ पे हमें टोटल 7 डबल क्रोशिया करने हैं। ये देखिए ये 7 हमने डबल क्रोशिया कर लिया। उसके नेक्स्ट वाले में एक सिंगल क्रोशिया, फिर उसके नेक्स्ट वाले में हम करेंगे फिर से 7 डबल क्रोशिया। 1 2 3 4 5 6 और ये 7 हो गए। अब नेक्स्ट वाले लूप में हम एक सिंगल क्रोशिया करेंगे ऐसे, फिर से नेक्स्ट वाले लूप में हम करेंगे डबल क्रोशिया। 1 2 3 4 5 6 और ये 7। देखिए फिर से हमारी ये 3 पेटल बन के रेडी हो गए हैं ऐसे। और फिर से एक हम चेन बना लेंगे और फिर से हम बैक साइड में जाएंगे और फिर से वहीं पे हमें 6 लूप फिर से क्रिएट करने हैं जैसे हमने पहले किया है। एक स्लिप स्टिच हमने यहाँ पे लगा दिया, फिर बनाएंगे 3 चेन, 1 2 और ये 3 चेन हो गया। फिर से नेक्स्ट वाले लूप में हम एक स्लिप स्टिच लगाएंगे ऐसे। 1 2 और ये 3 चेन हो गए। फिर से एक स्लिप स्टिच, 1 2 3 चेन, एक स्लिप स्टिच, फिर से 3 चेन, 1 2 3। एक 2 3 और ये देखिए फिर से 6 लूप हमने क्रिएट कर लिए। 1 2 3 4 5 और ये 6 लूप क्रिएट हो गए हैं। अब क्या करना है, अब हमें बनाना है 3 चेन, 1 2 3 चेन बना लिए हमने। और अब जो है हमें कोई भी लूप स्किप नहीं करना है। देखिए इस तरीके से। अब ये जो इसके बाद वाला जो ये फर्स्ट वाला जो ये लूप हमने क्रिएट किया है, अब इसमें हम बनाएंगे डबल क्रोशिया। 1 2 3 4 5
5 हमें यहाँ पे डबल क्रोशे करना है और अब बनाना है 3 चेन, 1 2 और ये 3, और सेम उसी स्पेस में वही उसी लूप में एक स्लिप स्टिच। ये देखिए इस तरीके से हमारे पेटल जो है बनेंगे। फिर से 3 चेन, 1 2 3 चेन बन गए। फिर से ये जो नेक्स्ट वाला लूप है इसमें हम बनाएंगे डबल क्रोशे। 1 2 3 4 5 हो गया डबल क्रोशे। 1 2 3 चेन हो गया, फिर वहीं पे स्लिप स्टिच। ठीक है, उसी लूप में स्लिप स्टिच हमने कर दिया है। फिर से 3 चेन, 2 3 चेन, और नेक्स्ट वाले लूप में फिर से डबल क्रोशे। 1 2 3 4 5 हो गया। फिर से 3 चेन, 1 2 3 चेन हो गया, और सेम उसी जगह पे उसी स्पेस में एक स्लिप स्टिच। 3 पेटल हमने रेडी कर लिए हैं और 3 लूप हमारे अभी भी बचे हुए। इनमें भी हम इसी तरीके से पेटल जो है बना लेंगे। लास्ट वाले रो में टोटल 6 यहाँ पे पेटल बनेंगे। ये देखिए इस तरीके से हमें बना लेना है। चलिए इतना मैं बना करके आपको दिखा देती हूँ। अभी देखिए 6 पेटल बन करके रेडी हो गए हैं। 1 2 3 4 5 6 पेटल बनकर रेडी हो गए हैं। अब हमें फिर से बैक साइड में जाना है और एक लूप में हम यहाँ पे स्लिप स्टिच यहाँ पे लगा देंगे नीचे के साइड में। और एक चेन बना करके हम यहाँ पे यार्न को कट कर देंगे। अभी देखिए हमारा खूबसूरत सा फ्लावर बन करके रेडी हो गया है। और ठीक इसी तरीके से हमने 2 और फ्लावर जो हैं वो रेडी कर लिए हैं। टोटल हमें यहाँ पे 3 फ्लावर बनाने हैं। ये देखिए बहुत ही प्यारा लग रहा है। अब चलिए इसे गजरा बनाते हैं इसका। देखिए इसकी फिनिशिंग किस तरीके से करनी है मैं आपको करके दिखा देती हूँ। ये वाला जो सेंटर वाला है इसे हम सिंपल ऐसे कट कर देंगे यहाँ से। बस एक ये वाला यार्न हमें फिनिश करना है, हाइड करना है इसको। देखिए इस तरीके से इस तरीके से कर देंगे और यहाँ से इसको कट कर देंगे। ये देखिए बिल्कुल फिनिश हो जाएगा। इसी तरीके से हमने सारे यार्न जो है हाइड कर लिए हैं। ये देखिए अब चलिए देखते हैं आगे क्या क्या करना है। अब देखिए हमने ग्रीन कलर का यार्न ले लिया है। अब इसमें हम करेंगे एक स्लीव नोट। देखिए किस तरीके से करना है। इस तरीके से क्रोशिया को पकड़ना है और एक राउंड हमें इस तरीके से घुमाना है। तो ये इसमें, और अब देखिए इस तरीके से
ये हमारा स्लीप नोट लग गया। देखिए किस तरीके से करना है, देख लिया आपने। एक बार और करके दिखाऊँ आपको। इस तरीके से पकड़ना है, इस तरीके से इसमें बल लगाना है और बस इसमें एक ये हुक की तरह से बन गया है। अब ये क्रोशे को इस तरीके से खींच लेंगे बाहर की तरह यान को। ये देखिए, तो ये हमारा एक स्लीव नोट बन गया है। अब बनाएंगे हम इसमें 6 चेन। 1 2 3 4 5 6 चेन बना लिए हमने। अब एक ये फर्स्ट वाला चेन हम स्किप करके सेकंड वाले चेन में हम बनाएंगे सिंगल क्रोशे इस तरीके से। उसके नेक्स्ट वाले चेन में देखिए, अब यान ओवर करेंगे और उसके नेक्स्ट वाले चेन में हम बनाएंगे एक हाफ डबल क्रोशे। ये जो 3 लूप है इनको एक साथ ही हमें गिरा देना है। ये देखिए, ये हो गया हाफ डबल क्रोशे। फिर से यान ओवर करेंगे और उसके नेक्स्ट वाले चेन में हम करेंगे एक डबल क्रोशे, जिसमें 2 लूप हमने एक बारी में गिराए और एक बारी में 2 लूप गिराए, तो ये होगा डबल क्रोशे। फिर से यान ओवर करेंगे और उसके नेक्स्ट वाले चेन में हम करेंगे एक और डबल क्रोशे इस तरीके से। फिर से यान ओवर करेंगे और उसके नेक्स्ट वाले चेन में हम करेंगे हाफ डबल क्रोशे। दो डबल क्रोशे हमने यहाँ पे किया था। अब उसके नेक्स्ट वाले चेन में एक हाफ डबल क्रोशे करेंगे। उसके नेक्स्ट वाले चेन में हम करेंगे एक सिंगल क्रोशे। एक चेन और उसी स्पेस में हम करेंगे एक और सिंगल क्रोशे। अब इस यान को भी साथ में लेकर काम करेंगे। देखिए इस तरीके से हमें पकड़ लेना है इसको भी। फिर से यान ओवर और जहाँ पे हमने डबल क्रोशिया किया था उसके इस साइड में अब हम करेंगे फिर से हाफ डबल क्रोशे किया था उसके पास एक हाफ डबल क्रोशे। फिर से यान ओवर, एक डबल क्रोशे, फिर से यान ओवर और उसके नेक्स्ट वाले चेन में भी हम करेंगे एक और डबल क्रोशे। जो हमने इस साइड किया था वही अब हमें इधर सेम रिपीट करना है। फिर से यान ओवर और एक हाफ डबल क्रोशे और लास्ट में एक सिंगल क्रोशे। इस तरीके से। और ये जो फर्स्ट वाला चेन है अब इसमें हम करेंगे एक स्लिप स्टिच। और ये देखिए, ये छोटा सा लीफ बन करके रेडी हो गया। और अब हम करेंगे चेन बनाएंगे 1 2 3 4 5 6। इसी तरीके से हमें 21 चेन यहाँ पे बना लेना है। चलिए 21 चेन बना करके मैं आपको दिखाती हूँ। और ये देखिए 21 चेन हमने यहाँ पे बना लिए हैं। अब इस फ्लावर को अटैच करेंगे। तो देखिए किस तरीके से अटैच करना है। ये जो फ्लावर का पेटल है इसके इस वाले हिस्से में हमें अटैच करना है। तो फ्लावर के नीचे वाले हिस्से में देखिए, ये पेटल के नीचे वाले हिस्से में इस तरीके से क्रोशिया इंसर्ट करेंगे और यहाँ पे स्लिप नोट लगाएंगे, स्लिप स्टिच। और ये हो गया। अब बनाएंगे 4 चेन, 1 2 3 और ये 4 चेन हो गए। आप इस तरीके से भी नाप सकते हैं कि इसके बराबर में। अब हमें जो अटैच करना है वो दूसरे हिस्से में, एक हिस्से में हमने ये अटैच किया, अब ये दूसरे हिस्से में भी हम फ्लावर के अटैच करना है। तो बस इतना ही आपको नाप करके भी आप देख सकते हैं। 4 या 5 चेन ज़्यादा से ज़्यादा आएगा। और ये देखिए इस तरीके से। अब यहाँ पे भी एक स्लिप स्टिच हमने यहाँ लगा दिया और फिर से बनाएंगे 3 चेन, 1 2 3 चेन हो गए।
अब ये देखिए इस तरीके से हम इसे समझेंगे कि इस फ्लावर से यहाँ पे हमने अटैच किया है, वहाँ से इस फ्लावर तक 3 चेन में हमारा हो गया है, यहाँ तक बाहर तक आ रहा है। जैसे कि आप देख रहे हैं इसकी दूरी की बात कर रही हूँ मैं। तो अब जो हम ये दूसरा फ्लावर अटैच करेंगे तो हमें यहाँ तक और 3 चेन हमें बनाना पड़ेगा ताकि हम इसके सेंटर में जो है अटैच कर सके इसे। तो यहाँ पे हम 1 2 3 6 चेन हो गए हमारे। और अब हम दूसरे फ्लावर को अटैच करेंगे। ये देखिए सेम उसी तरीके से फ्लावर का एक हिस्सा लेंगे और स्लिप स्टिच से इसे ज्वाइंट कर देंगे। फिर से 4 चेन, 1 2 3 और ये 4 चेन हो गए। और यह फ्लावर के दूसरे हिस्से में भी हम इसे अटैच कर लेंगे। ये देखिए थोड़ा मुझे यहाँ पे डार्क कलर से थोड़ा सा देखने में प्रॉब्लम हो रहा है। ये देखिए फिर से यहाँ पे 6 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6। और अब हम तीसरा फ्लावर यहाँ पे अटैच करेंगे। फिर से 4 चेन, 1 2 3 4 चेन हो गए। और अब फिर से अब हम यहाँ पे 21 चेन बनाएंगे। एक हमने चेन यहाँ पे बना दिया है, 2 3 4 5। इसी तरीके से हम 21 चेन जो है बना लेते हैं। अब देखिए ये 21 हमने यहाँ पे चेन बना लिए हैं। अब हमें यहाँ पे 6 और चेन एक्स्ट्रा बनाने हैं। 1 2 3 4 5 6 हो गए। फर्स्ट वाला चेन हम स्किप करके उसके सेकंड वाले चेन में हम बनाएंगे एक स्लिप स्टिच। अब हम यहाँ पे ये वाला लीफ बना रहे हैं। एक सिंगल क्रोशिया हमें बनाना है। एक हमने सिंगल क्रोशिया बना लिया, यार्न ओवर किया, एक हाफ डबल क्रोशिया। उसके नेक्स्ट वाले चेन में हम बनाएंगे एक डबल क्रोशिया, फिर से यार्न ओवर करेंगे और नेक्स्ट वाले चेन में हम करेंगे एक और डबल क्रोशिया। और उसके नेक्स्ट वाले चेन में बनाएंगे हाफ डबल क्रोशिया। और उसके नेक्स्ट वाले चेन में हम करेंगे एक सिंगल क्रोशिया, एक चेन। और फिर उसी स्पेस में हम करेंगे एक और सिंगल क्रोशिया। ये देखिए इस तरीके से। अब यार्न ओवर करेंगे और उसके नेक्स्ट वाले चेन में करेंगे हाफ डबल क्रोशिया। उसके नेक्स्ट वाले चेन में करेंगे 1 डबल क्रोशिया। उसके नेक्स्ट वाले चेन में भी करेंगे 1 डबल क्रोशिया। उसके नेक्स्ट वाले चेन में करेंगे हाफ डबल क्रोशिया। और लास्ट वाले चेन में हम करेंगे एक सिंगल क्रोशिया। और ये जो दूसरे साइड वाला हमने जो फर्स्ट सिंगल क्रोशिया किया था उस चेन के अंदर हम करेंगे स्लिप स्टिच। और ये देखिए ये फ्लावर बन करके रेडी है। एक चेन बनाएंगे, ये यार्न को कट कर देंगे। और अब इसे यहाँ पे फिनिश कर लेंगे।
अब यार्न को हम यहाँ पे कट कर लेंगे। दूसरी साइड भी। अब हमें इसे फिनिश हाइड करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, हम यहीं पे यार्न को कट कर देंगे, क्योंकि इसे जो हमने स्टार्टिंग में बनाया था अच्छे से अंदर दबा दिया था, तो अब ये बिल्कुल भी खुलेगा नहीं। और ये हमारा खूबसूरत सा बन करके रेडी हो गया है गजरा। ये देखिए, ये देखिए, देखिए बहुत ही खूबसूरत सा गजरा है। आई होप कि आपको अच्छे से ये समझ आ गया होगा किस तरीके से हमें इसे बनाना है। और कहीं भी अगर कोई दिक्कत आए तो आप मुझसे बेझिझक पूछ सकते हैं कमेंट करके। तो देखिए, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नया है तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। देखिए कितना खूबसूरत सा गजरा है। सो हे एवरीवन, नमस्कार। आज की वीडियो में हम सीखेंगे ये ब्यूटीफुल सा गजरा बनाना। बालों में लगा हुआ गजरा ये देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। किसी भी पार्टी फंक्शन में आप इसे पहन करके जा सकते हैं। बहुत ही सुंदर लग रहा है, जैसे कि आप थंबनेल पे देख ही सकते हैं कि कितना सुंदर ये बालों में लगा हुआ लग रहा है। तो चलिए देखते हैं इसका फुल ट्यूटोरियल। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा, क्योंकि बहुत सारे इसमें छोटे छोटे स्टेप्स हैं जिनको हमें फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है, तभी हम इतने सुंदर से ये गजरा को बना सकते हैं। तो चलिए देर नहीं करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बनाएंगे एक मैजिक रिंग, एक चेन। अब इसमें बनाएंगे सिंगल क्रोशे, 1 2 3 4 5 6 सिंगल क्रोशिया हो गए हमारे। इसे होल को छोटा कर लेंगे और इस फर्स्ट वाले स्टिच के अंदर हम स्लिप स्टिच लगाकर इसे जॉइंट कर देंगे। ये हमारा हो गया। एक चेन बना लेंगे और अब हर स्टिच के अंदर एक सिंगल क्रोशे करेंगे। 1 2 3 4 5 और ये 6 हो गए। इसे थोड़ा हम ऐसे ऊपर की तरह कर लेंगे तरफ, ये देखिए। और ये नेक्स्ट वाले स्टिच में हम स्लिप स्टिच लगा करके जॉइंट कर लेंगे। ऐसे एक चेन बना लेंगे और अब हम हर चेन के अंदर एक में एक और एक में 2 स्लिप स्टिच बनाएंगे। उससे पहले मैं आपको ये दिखा दूँ कि ये जो हमारे स्टिच का ये फ्रंट लूप है और ये बैक लूप है। इसका देखिए, ये फ्रंट लूप है और ये इसका बैक लूप है। तो अब हम सिर्फ फ्रंट लूप पे काम करेंगे, बैक लूप पे काम नहीं करेंगे। सिर्फ एक ही लूप पे हम काम करेंगे। यहाँ पे एक चेन हमने बना लिया। अब इसमें बनाएंगे 1
और ये 2 और ये हमारा थर्ड रो है, 2 हमने बना लिया। अब इस वाले चेन के अंदर हम सिर्फ एक स्लिप स्टिच बनाएंगे। नेक्स्ट वाले चेन में हम यहाँ पे 2 स्लिप स्टिच बनाएंगे, सिंगल क्रोशे करेंगे, 1 और ये 2। इसमें हमारा 2 सिंगल क्रोशे हो गया। इसमें 1, इस वाले में 2, इस वाले में 1, इस वाले में 2, और ये हमारा राउंड कंप्लीट हो गया है। और अब हम नेक्स्ट स्टिच में हम स्लिप स्टिच लगा करके जॉइंट कर देंगे। और अब यहाँ पे हम बनाएंगे 3 चेन, 1 2 3। हमने 3 चेन बना लिए। और अब फिर से इस रो में हम जब काम करेंगे तो हम इसी फ्रंट लूप पे ही काम करेंगे, सेकंड लूप पे जो है बैक लूप पे हम काम नहीं करेंगे। 3 हमने चेन बना लिया है, यार्न ओवर करेंगे और नेक्स्ट वाले चेन के फ्रंट लूप पे हम काम करेंगे। देखिए बैक लूप ये यहाँ पे रखा हुआ अभी। और यहाँ पे अब हम ये हाफ डबल क्रोशिया ही करेंगे। एक बारी हम सिर्फ 2 लूप गिराएंगे और ये वाला स्टिच हम नहीं यहाँ पे गिराएंगे। फिर से यार्न ओवर करेंगे, धागा निकालेंगे, फिर से 2 लूप गिराएंगे और बस यहाँ पे हमारे 3 हो गए। और ये देखिए एक हमारा ये काउंट होगा, एक लूप हमारा ये हो गया 2 और ये 3 लूप हो गए हमारे, 4 5 हो गए और ये छठा। यानी कि एक ही चेन के अंदर हम 5 बारी हाफ डबल क्रोशे करेंगे। देखिए 1 2 3 4 और ये 5 ये स्टिच हो गए। एक ये चेन वाला 6 यहाँ पे होने चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए क्या करना है, 2 लूप करके हम इस तरीके से गिराना है। हमने 2 लूप गिरा दिए, फिर से 2 लूप हमने गिरा दिए, फिर से 2 लूप गिराए, फिर से 2 लूप, फिर से 2 लूप, एक करके हम आ गए यहाँ पे। एक 2 लूप गिराते हुए हम यहाँ पे आ गए हैं। और अब देखिए हम यहाँ पे करना है 3 चेन हो गया। और अब ये जो स्टिच आपको दिख रहा है, अब इसमें हमें क्रोशिया इंसर्ट करना है। ये देखिए जो ऊपर वाला जो स्टिच आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये 1 ये 2 3 4 और ये 5। इसमें अब हम काम करेंगे, यार्न ओवर करेंगे, क्रोशिया इसके अंदर इंसर्ट करेंगे और फिर से वही रिपीट करेंगे। सिर्फ 2 लूप एक बारी में गिराएंगे, एक लूप हम एक क्रोशिया के ऊपर रहने देंगे, फिर से यार्न ओवर करेंगे, फिर से इसी तरीके से 2 लूप गिराएंगे, यार्न इसी के ऊपर रखेंगे, एक स्टिच हम इस पे रखेंगे, फिर से यार्न ओवर करेंगे और इसी तरीके से करते हुए हम 5 बारी फिर से तीन बारी हो गया है। चार हो गया, और ये 5 हो गया। ये देखिए फिर से 2 लूप हम गिराते हुए इस रो को कंप्लीट करेंगे। 2 फिर 2 फिर 2 और ये फिर 2। अभी हमारा इस तरीके से ये पेटल बन रहा है। 1 2 3 और ये 4। अब हम सिर्फ पीछे से 4 लूप पे काम करेंगे। यहाँ जो ये फर्स्ट वाला लूप है हम इसको स्किप करेंगे, इसमें नहीं काम करेंगे। सिर्फ पीछे से जो है बैक साइड से देखिए 1 2 3 और ये 4।
अब हम इसमें बनाएंगे स्लिप स्टिच। एक, दो, इसको भी काउंट करते रहिएगा, नहीं तो अब गड़बड़ हो सकता है। 3, 4 बारी हमने यहाँ पे कर लिया है स्लिप स्टिच। अब ये जो लूप हमने यहाँ पे बनाया था, इसके अंदर देखिए मिड में इसमें हम क्रोशिया इंसर्ट करेंगे, धागा निकालेंगे और स्लिप स्टिच बना देंगे। अब ये जो बीच में होल दिख रहा है, यहाँ पे भी एक हम स्लिप स्टिच बनाएंगे ऐसे। फिर इस वाले लूप के अंदर बीच में देखिए एक सिंगल ये स्लिप स्टिच। अब जो हमने यहाँ पे ये पांचों जो फंदे हमने बनाए थे, इसके अंदर भी हम एक स्लिप स्टिच लगाएंगे, देखिए इस तरीके से। और ये एक पेटल हमारा रेडी हो गया है, ये देखिए। अब इसके नेक्स्ट वाले स्टिच में एक और स्लिप स्टिच हम लगाएंगे ऐसे, और यहाँ पे हम बनाएंगे 3 चेन, यार्न ओवर करेंगे और उसके नेक्स्ट वाले चेन के फ्रंट लूप में फिर से क्रोशिया इंसर्ट करेंगे। एक, फिर से वही प्रोसेस रिपीट करेंगे। 2, 3, 4, 5 बारी हमने क्रोशिया इंसर्ट किया एक ही स्टिच के अंदर। अब यहाँ पे काउंट कर लेंगे 2, 4, 6 लूप हमारे क्रोशिया के ऊपर होना चाहिए। फिर से 2 लूप करके हम गिराएंगे, ये देखिए 2, ये 6 हो गए। सॉरी 3 बारी हमने 2, ये चौथा और ये 5वां। ये हमारा हाफ पेटल रेडी हो गया। फिर से 3 चेन यहाँ पे बना लेंगे, 1, 2, 3 चेन बना लेंगे और फिर से हम इस ऊपर वाले लूप में काम करेंगे, देखिए 2, 3, 4 और ये 5। फिर से वही प्रोसेस हम रिपीट करेंगे, यार्न ओवर करेंगे। एक, 2, 3, 4 और ये 5वां। और एक चेन मिला के हमारा ये 6 हो जाएगा, देखिए 2, 4, 6 हो गए। फिर से 2 लूप करके हम गिराते चले जाएंगे, 1, 2, 3, 4 और ये 5 हो गया। अब यहाँ पे फिर से एक बार मैं आपको दिखा दूँ, इधर से हमें 4 लूप पे काम करना है, 1, ये 2, ये 3 और ये 4। इन 4 लूप पे काम करना है। हम ये 5वां स्किप करेंगे, इस पे हम काम नहीं करेंगे। अब यहाँ पे स्लिप स्टिच लगाना है हमें 4 लूप में। एक, 2, 3, 4, ये हो गया 4। फिर इस पेटल के अंदर हम एक बारी क्रोशिया इंसर्ट करेंगे और यहाँ पे एक स्लिप स्टिच। अब ये जो सेंटर में है, एक यहाँ पे स्लिप स्टिच, फिर से इस पेटल के मिड में एक स्लिप स्टिच और जहाँ से हमने बनाया था, स्टार्ट किया था, वहाँ पे एक स्लिप स्टिच। उसके बाद फिर एक नेक्स्ट वाले चेन के अंदर स्लिप स्टिच। और अब हम इसी तरीके से यहाँ पे 3 और पेटल बनाएंगे। 2 पेटल हमारे ये रेडी हो गए हैं, ये देखिए इस तरीके से
3 और हम इसमें पेटल बना लेंगे। टोटल हमारे ये 5 पेटल बनेंगे इसमें। और ये देखिए 5 पेटल हमने यहाँ पे बना लिए हैं। और अब हम बैक साइड में आ जाएंगे, थोड़ा सा यार्न को खींच लेंगे और ये जो मिड वाला यार्न है इसको हम पहले इस साइड कर लेंगे। ये देखिए ऐसे। अब हम जो नेक्स्ट पेटल बनाएंगे, ये जो बैक लूप हमने जिस पे काम नहीं किया था, अब इस बैक लूप पे हमें काम करना है। तो चलिए देखते हैं कैसे काम करना है। एक स्लिप स्टिच तो हमने यहाँ पे नेक्स्ट वाले चेन में लगाया था, अब हम इधर लगाएंगे स्लिप स्टिच। अब हम जो पेटल बनाएंगे इन दोनों पेटल के बीच में यहाँ पे बनाएंगे, तो इसकी यहाँ पे जो लूप होगा इसी के ऊपर हम काम करेंगे। तो सबसे पहले हम यार्न को यहाँ पे लेकर के आएंगे। स्लिप स्टिच हमने एक यहाँ पे लगा दिया। और अब ये जो सेंटर वाला है जहाँ पे हमने पेटल बनाए थे, यहाँ पे भी एक स्लिप स्टिच लगाएंगे इसके बैक लूप पे। ये देखिए यहाँ पे ये स्लिप स्टिच हमने यहाँ पे लगा दिया। अब यहाँ पे फिर से हम 3 चेन बना लेंगे। 3 चेन बना लिए। अब इन दोनों के बीच में जो यहाँ पे बैक लूप है इस पे अब हम काम करेंगे। एक यहाँ पे पेटल बनाएंगे। तो देखिए यार्न ओवर कर लिया और फिर से वही प्रोसेस रिपीट करेंगे। 1 2 3 4 और ये 5। फिर से देखिए यहाँ पे एक चेन वाला जो स्टिच है यहाँ पे है, तो टोटल 6 हो जाएंगे। 2 4 6 हो गए। और फिर से 2 स्टिच करके हम यहाँ पे गिरा देंगे। ये देखिए 2 का 1 कर देंगे यहाँ पे, फिर 2 का 1, फिर 2 का 1, फिर 2 का 1 और ये फिर 2 का 1। फिर से 3 चेन, 1 2 3 चेन हो गए। और अब इस लूप पे हम काम करेंगे। फिर से यार्न ओवर करेंगे और इन 5 लूप पे हम यहाँ पे काम करेंगे। इस तरीके से 1 हो गया। फिर से यार्न ओवर करेंगे। दो और ये 3, ये 4 और एक यहाँ पे ये 5। इन लूप पे हमें काम करने हैं। यार्न ओवर करेंगे। ऐसे फिर से यार्न ओवर करेंगे। फिर से यार्न ओवर करेंगे और नेक्स्ट वाले स्टिच में 2 का 1 और यहाँ पे भी ऐसे। फिर से हमारे ये 5 हो गए हैं। 2 4 1 5 और ये चेन वाला मिला करके 6। फिर से 2 का और ये हो गया हमारा। देखिए अब पीछे से 1 2 3 4 लूप पे हम काम करेंगे। एक यहाँ पे जो लूप है इसको स्किप करेंगे। अब इसमें हम लगाएंगे स्लिप स्टिच। और ये 4
1 2 3 और ये 4। अब इस पेटल के अंदर मिड में एक बार यहाँ सेंटर में, फिर से इनके बीच में देखिए एक, जहाँ पे हमने स्टार्ट किया था वहाँ पे। और ये पेटल बनकर रेडी है। अब फिर से यहाँ पे हम नेक्स्ट वाले स्टिच में, ये जो सेंटर वाला है इसमें हमें स्लिप स्टिच लगाना है। और यहाँ पे 3 चेन बनाने हैं। और अब फिर से अब इन दोनों के बीच में ये जो लूप है, अब हम इस पे पेटल बनाएंगे। 1 2 3 4 और ये 5। फिर से वही प्रोसेस हम रिपीट करते हुए 5 पेटल और हम यहीं पे दोनों के बीच में हम पेटल यहाँ पे और क्रिएट कर लेंगे। तो देखिए 5 पेटल हमने इसके बना लिए हैं। अब ये जो स्टार्टिंग में सबसे पहले जो हमने फ्रंट लूप पे काम किया था 3rd रो में, 2nd रो में, उस वाले बैक लूप पे अब हम यहाँ पे 3rd ये पेटल हमारा बनेगा। देखिए 2 पेटल हमने बना लिए, एक और ये दूसरा। अब ये 3rd रो यहाँ पे रेडी हो रहा है। तो अब हम जो बनाएंगे इसमें 3 पेटल बनाएंगे। तो ये दोनों पेटल के बीच में ये 3 ही पेटल हमें यहाँ पे बनाना है। तो अब हम इस तरीके से स्लिप स्टिच कर लेंगे। ये देखिए अब ये जो दोनों के बीच में ये पेटल है, अब हम यहाँ पे काम करेंगे। फिर से 3 चेन बना लेंगे, 3 चेन। तो देखिए हमने 3 चेन बना लिए हैं। यार्न ओवर करेंगे और इन दोनों के बीच में जो स्टिच है इसके ऊपर हम काम करेंगे। देखिए 1 हाफ डबल क्रोशिया, यार्न ओवर, 2 यार्न ओवर, 3 यार्न ओवर, 4। अब इसमें हमें 4 ही यार्न ओवर 4 ही पेटल बनाने हैं, स्टिच बनाने हैं। हमने जो इसमें बनाया था इसमें 5 लूप हमने उठाए थे और एक चेन था, टोटल मिला के 6 हो गए थे। अब इसमें हमने 4 उठाए हैं लूप और एक चेन वाला हो गया, तो ये टोटल 5 हो गए। इसमें एक लूप हमें कम करना है। अब देखिए फिर से वही रिपीट करेंगे, 2-2 करके हम यहाँ पे गिराते जाएंगे लूप को और एक पे हम आ गए हैं। फिर से 3 चेन बना लेंगे और फिर से वही प्रोसेस हम रिपीट करेंगे। एक, 2, 3, 4, 1। ये देखिए इधर से काउंट करेंगे, 1, ये 2, 3, 4 और ये 5, 4 पे यार्न ओवर करेंगे। 1 2 3 4, 1 यार्न ओवर, 2 3
और ये 4। फिर से 2-2 करके हम 1 2 3 4। अब ये फिर से अब हम 1 2 3 लूप पे काम करेंगे। एक लूप है हम यहाँ पे स्किप करेंगे और स्लिप स्टिच करेंगे 3 लूप में सिर्फ। 1 2 3। एक साइड में स्लिप स्टिच 4, एक यहाँ सेंटर में 5, एक जहाँ पे हमने पेटल बनाना स्टार्ट किया था सबसे नीचे उसमें लगा करके ये एक पेटल हमारा रेडी हो गया। अब टोटल हमें यहाँ पे 3 ही पेटल बनाने हैं। फिर से नेक्स्ट वाले स्टिच में हम स्लिप स्टिच करेंगे। ये देखिए, अब इन दोनों के बीच में हम पेटल बनाएंगे। यहाँ पे फिर से 3 चेन बना लेंगे और इसी प्रोसेस से 2 हम और पेटल रेडी कर लेंगे। ये ध्यान रखिएगा दोनों पेटल के बीच में ये पेटल बनेंगे अब जो 3rd पेटल बनेगा, ठीक है। और ये देखिए, ये 3 पेटल हमने बना दिए हैं, ये और ये। और अब एक नेक्स्ट स्टिच के अंदर हम स्लिप स्टिच लगाएंगे। एक चेन बना लेंगे और यार्न अब कट कर देंगे यहाँ पे। खींच कर एक अच्छे से यहाँ पे नोड लगा करके और अब इस सेंटर से इसे भी बाहर निकालेंगे। और ये देखिए, ये फ्लावर हमारा बन कर के रेडी है। ये इस तरीके से ये खूबसूरत सा फ्लावर बन कर के रेडी है। इसी तरह से हमने 2 और बना लिए हैं। ये देखिए, ये 3 फ्लावर हमारे बन कर के रेडी हैं। अब चलिए देखते हैं आगे क्या करना है। अब लेंगे हम ग्रीन कलर का यार्न और यहाँ पे अब मैं यूज़ करूँगी 3.5 mm का हुक। एक स्लिप नोड लगा लेंगे पहले। एक 2 3 4 5 6 चेन हमने बना लिए। एक चेन हम स्किप करेंगे। सेकेंड वाले चेन में हमने एक स्लिप स्टिच बनाया, यार्न ओवर करेंगे, एक हाफ डबल क्रोशिया,
yarn over, एक डबल क्रोशिया, yarn over, एक और डबल क्रोशिया, yarn over, हाफ डबल क्रोशिया, और लास्ट वाले स्टिच में हम करेंगे सिंगल क्रोशे, एक चेन और एक और सिंगल क्रोशे। उसी चेन में दो हमने सिंगल क्रोशे किया। अब ये हाफ पेटल हमारे रेडी हो गए हैं लीफ के। अब यहाँ पे जिसमें हमने सिंगल क्रोशे किया है उसके नेक्स्ट वाले में जहाँ पे हमने हाफ डबल क्रोशे किया है वहाँ पे अब हम करेंगे यार्न ओवर करेंगे और वहाँ पे करेंगे हाफ डबल क्रोशे, यार्न ओवर, डबल क्रोशे, यार्न ओवर, डबल क्रोशे। दो हो गए हमारे डबल क्रोशे, यार्न ओवर, हाफ डबल क्रोशे और यहाँ पे एक सिंगल क्रोशे, और ये जो लास्ट वाला चेन है यहाँ पे इसमें हम एक स्लिप स्टिच लगा देंगे और ये छोटा सा लीफ बन करके रेडी हो गया। ये देखिए। अब इसमें करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इस तरीके से चेन हम 21 चेन बना लेंगे। देखिए 21 चेन हमने बना लिए हैं और अब हम एक फ्लावर लेंगे और फ्लावर के सेंटर में हम क्रोशे इंसर्ट करेंगे। ये देखिए कुछ इस तरीके से। ये हमने स्टिच लगा दिए इसमें। अब फिर से हम 8 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 चेन बन गए हमारे। फिर से दूसरा वाला लेंगे और इसी तरीके से इसमें इंसर्ट करेंगे क्रोशे ऐसे। फिर से 8 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर से थर्ड वाला फ्लावर हम यहाँ पे लेंगे। इस तरीके से और फिर से हम इसमें 28 चेन बना लेंगे। ट्वेंटी 21 चेन हम बना करके ये वाला लीफ बना लेंगे इसमें। जैसे हमने यहाँ पे बनाया था वैसे ही हम इधर भी बना लेंगे। और ये देखिए मैं आपको यहाँ पे करके दिखा देती हूँ।
21 चेन तो हमने 21 चेन बना लिए, ऊपर से 6 चेन हमने यहाँ पे एक्स्ट्रा बनाया ताकि हम उसमें लीफ क्रिएट कर सकें। एक चेन हम स्किप करेंगे और दूसरे वाले चेन में हम बनाएंगे सिंगल क्रोशे, यार्न ओवर करेंगे, नेक्स्ट चेन में बनाएंगे हाफ डबल क्रोशे, यार्न ओवर करेंगे, नेक्स्ट वाले चेन में बनाएंगे 1 डबल क्रोशे, यार्न ओवर करेंगे और नेक्स्ट वाले चेन में बनाएंगे 1 डबल क्रोशे, यानी कि यहाँ पे 2 डबल क्रोशे हो गए बीच में। फिर से यार्न ओवर करेंगे, हाफ डबल क्रोशे, अब यहाँ पे स्लिप स्टिच, एक सिंगल क्रोशिया हमने कर लिया है, एक चेन बना लेंगे और अब उसी लूप के अंदर हम, उसी चेन के अंदर हम एक और सिंगल क्रोशिया करेंगे। उसके पहले हमने चेन को इस साइड कर लिया है और अब फिर से सेम प्रोसेस हम इस साइड भी रिपीट करेंगे, यार्न ओवर करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट वाले चेन में हाफ डबल क्रोशे, नेक्स्ट वाली चेन में 1 डबल क्रोशे, नेक्स्ट वाली चेन में भी 1 डबल क्रोशे, नेक्स्ट वाली चेन में हाफ डबल क्रोशे, नेक्स्ट वाली चेन में सिंगल क्रोशे, सॉरी स्लिप स्टिच हो गया, नेक्स्ट वाली चेन में हम सिंगल क्रोशे कर लेंगे और फिर से ये लास्ट वाली चेन में हम एक स्लिप स्टिच लगा देंगे और ये लीफ बन करके रेडी है। और अब इसे हम एक चेन बना करके इसे कट करके हम पीछे की तरफ यार्न को खींच करके फिनिश कर लेंगे धागे को। ये देखिए ऐसे। हम इस यार्न को हाइड कर लेंगे अच्छे से। और अब यार्न कट कर देंगे और अब इस धागे को हम कट कर लेंगे। और ये अब ये हमारा खूबसूरत सा गजरा बन कर के रेडी है। तो देखिए खूबसूरत सा गजरा बन कर के रेडी है। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। और ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आज हम ये स्क्रंची बनाना सीखेंगे जो कि बहुत ही खूबसूरत मल्टी कलर में मैंने इसे बनाया है। तो इसका आज फुल ट्यूटोरियल देखने वाले हैं, तो वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो देखिए कितना खूबसूरत ये स्क्रंची है। आज हम इसे बनाना सीखेंगे।
तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक बारी मैं इसको दिखा देती हूँ बालों में लगाकर कितना बढ़िया लगता है। मैंने इसका शॉर्ट्स भी अपलोड किया हुआ है, अगर आप देखना चाहते हैं तो देख लीजिएगा। चलिए यहाँ पे भी मैं आपको एक बारी दिखा देती हूँ। सो हे एवरीवन, नमस्कार। और ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है ना बालों में लगा हुआ मल्टी कलर। इसको आप किसी भी पार्टी फंक्शन में पहन के जा सकते हैं, अपने बच्चों को भी पहना सकते हैं। तो देखिए इसकी जो लड़ियाँ हैं थोड़ी मैंने बड़ी रखी हैं। आज जो मैं बताऊंगी उसकी लड़ियाँ हम थोड़ी छोटी रखेंगे ताकि दोनों ही तरीके से मैं आपको समझा सकूं, और तरीका दोनों का सेम ही है तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली आपको। तो देखिए इसमें मैं ये 4 कलर यूज़ करने वाली हूँ, जिसमें ये ग्रीन है और पिंक, ये क्रीम कलर और एक ब्लू शेड में है। और चाहिए हमें एक रबर बैंड, क्रोशे हुक और एक चाहिए सीज़र। बस इन सब चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ने वाली है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अभी इन सब कलर को हम साइड में करते हैं। पहले अभी हमें ग्रीन कलर यहाँ पे चाहिए सबसे पहले। तो हम लेंगे रबर बैंड। मैं यहाँ पे क्रोशे हुक यूज़ कर रही हूँ 3 mm का। तो देखिए सबसे पहले हम इसे रबर बैंड में, ये देखिए सबसे पहले हमें स्लिप नोट लगा लिया और अब लेंगे रबर बैंड और इस तरीके से सिंगल क्रोशे करना है हमें। इसमें 48 सिंगल क्रोशे, 1 2 3 4 5 6 7 और इसी तरीके से हमें सिंगल क्रोशिया इस पे 48 कर लेना है। और देखिए इस तरीके से, और ये देखिए 48 यहाँ पे स्टिचेस हो गए हैं। अब ये जो फर्स्ट वाला चेन है हम इसमें स्लिप स्टिच लगाएंगे और इसे जॉइंट कर लेंगे। अब बनाने हमें 6 चेन, 2 3 4 5 6 चेन बनने के बाद ऊपर से 4 चेन छोड़ करके 5वें वाले में हमें स्टिचेस लगाने। देखिए चलिए देखते हैं, 1 2 3 4 और ये 5वां। अब इसमें हमें स्लिप स्टिच लगाना है। इस तरीके से देखिए, और एक ये इस तरीके का रिंग बना लेना है। अब बनाएंगे 10 चेन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 चेन बनाने के बाद फिर से 4 चेन छोड़ करके 5वें चेन में हम रिंग बनाएंगे। 1 2 3 4 5, ये देखिए 5वां। इसमें अब हमें फिर से रिंग बनाना है। ये देखिए ऐसे। अब यहाँ पे 2 और स्लिप स्टिच लगाना है उसके नेक्स्ट वाले चेन में। यहाँ पे हमने लगाया, उसके नेक्स्ट वाले चेन में 2 स्लिप स्टिच हो गए। एक हमने रिंग के लिए बनाया था और एक दूसरा, और ये तीसरा। यहाँ पे हमें 3 स्लिप स्टिच बनाने हैं। तो इस तरीके के रिंग हमारे पास तैयार हो जाएंगे। ये देखिए अब फिर से हम 10 चेन बना लेंगे। 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चेन हो गए। फिर से 4 चेन छोड़ के 5वें वाले चेन में हमें रिंग बनाना है। 1 2 3 1 2 3 4 और ये 5वां। ये हो गया। फिर से 3 चेन हमें 3 स्लिप स्टिच यहाँ पे फिर से लगाने। एक हो गए, उसके नेक्स्ट वाले चेन में दूसरा, और उसके नेक्स्ट वाले चेन में ये हो गया हमारा तीसरा। ये देखिए मैं यहाँ पे छोटा सा स्क्रंची बना करके दिखा रही हूँ। इसी तरीके से आपको ये बड़ा वाला बनाना है। ये देखिए
यहाँ पे मैंने 1 2 3 4 5 6 7 रिंग बनाए हैं और एक में 6 रिंग बनाए हैं मैंने। तो ये लॉन्ग वाला हो गया। अब मैं इसी का आपको छोटा वर्जन दिखा रही हूँ। तो इसमें देखिए मैंने 3 रिंग बनाए हैं, 1 2 3, और अब हम यहाँ पे लास्ट करने वाले हैं। तो लास्ट में हम यहाँ पे 12 चेन बनाएंगे। 1 हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। अब यहाँ पे हम यार्न को कट कर देंगे, देखिए इस तरीके से, और ये यार्न ऐसे खींच करके यहाँ पे नोड लगा देंगे। अब जो हम नेक्स्ट बनाएंगे यहाँ पे 3, यहाँ पे चेन गिन लेंगे, 3 छोड़ करके चौथे वाले में फिर से हमें रिंग बनाना है। तो देखिए 1 2 3, ये चौथा। अब यहाँ से फिर से हम स्लिप स्टिच लगाएंगे। अब बनाएंगे 6 चेन, 1 2 3 4 5 6। फिर से 4 चेन छोड़ करके 5वें में हम रिंग बनाएंगे। 1 2 3 4 चेन छोड़ करके ये 5वां, और इसमें हम स्लिप स्टिच लगाएंगे और ये रिंग तैयार कर लेंगे। फिर से 10 चेन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर से 4 चेन छोड़ करके 5वें में हम स्लिप स्टिच लगाएंगे। 1 2 3 4 और ये 5वां, और ये स्लिप स्टिच, और उसके नेक्स्ट वाले चेन में भी 2 स्लिप स्टिच, 1 स्लिप स्टिच, और उसके नेक्स्ट वाले में भी 1 स्लिप स्टिच। अब ये लगातार 3 चेन में 3 स्लिप स्टिच हो गए हैं। फिर से 10 चेन, यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे मैंने इसमें 3 रिंग बनाए हैं और इसमें अब मैं 2 ही रिंग बनाऊंगी। अब यहाँ पे 12 चेन हम यहाँ पे बना लेंगे। 1 चेन हमारा हो गया है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और यार्न को फिर से हम कट कर देंगे और यार्न खींच लेंगे इस तरीके से। ये देखिए इसमें हमने 3 रिंग बनाए और इसमें 2 रिंग बनाएंगे। अब देखिए फिर से हम यहाँ पे 3 चेन छोड़ के चौथे चेन में हम फिर से क्रोशे इंसर्ट करेंगे। 1 2 3 और ये चौथा। देखिए इस तरीके से। फिर से 6 चेन, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4, 4 चेन छोड़ करके 5वें चेन में हम स्लिप स्टिच लगाएंगे और रिंग बनाएंगे। 1 हो गया। फिर से 10 चेन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। फिर 4 चेन छोड़ कर एक 5वें में 1 2 3 4 और यहाँ पे ये 5वां, स्लिप स्टिच लगा करके रिंग बनाएंगे। फिर से उसके नेक्स्ट वाले चेन में भी एक स्लिप स्टिच, फिर उसके नेक्स्ट वाले में भी एक स्लिप स्टिच। फिर से 10 चेन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर वही प्रोसेस 1 2 3 4 चेन छोड़कर 5वें में स्लिप स्टिच, उसके नेक्स्ट वाले में भी स्लिप स्टिच, उसके नेक्स्ट वाले में भी स्लिप स्टिच। अब देख लीजिए यहाँ पे इस वाले में हमने 3 बनाया था, इस वाले में हमने 2 रिंग बनाए। इसमें 3 रिंग, इसमें 2 रिंग और इसमें फिर से हमने 3 रिंग बनाए हैं। और इसमें अब 12 चेन बना करके यार्न कट कर देंगे। 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 और ये 12। अब यार्न को हम यहाँ पे कट कर लेंगे और यार्न हम खींच देंगे। इसी तरीके से पूरे में हम 3 चेन छोड़ करके चौथे चेन में फिर से हम इस तरीके से रिंग बनाएंगे और पूरे में कवर कर लेंगे। तो चलिए मैं ये पूरा करके आपको दिखाती हूँ। और ये देखिए लड़ियाँ हमने इसमें सारी बना दी हैं। ये देखिए इस तरीके से, एक में 2 और एक में 3, इसी तरीके से पूरे में बना लिया है। अब चलिए यहाँ पे नेक्स्ट वाला कलर हम ज्वाइन करते हैं। इससे हम बनाएंगे फूल इसके। तो देखिए हमने यहाँ पे यार्न ले लिया है। अब ये जितने रिंग बनाए हैं हमने, इन सब में हमें फ्लावर बनाने हैं। सबसे पहले रिंग के अंदर क्रोशे इंसर्ट करेंगे इस तरीके से और यहाँ पे 3 चेन बनाएंगे। 1 2 3, 3 चेन हो गए। और अब हम इसी रिंग के अंदर बनाएंगे 4 डबल क्रोशिया। 1 2 3 4 हो गए। अब इसको इस तरीके से छोड़ करके ये जो हमारा फर्स्ट वाला चेन है, जिसमें हमने 3 चेन बनाए थे, उसके सबसे ऊपर वाले चेन में हम इस तरीके से क्रोशे इंसर्ट करेंगे और इसको इस तरीके से खींच देंगे ऐसे। और अब हम इसमें बनाएंगे 3 चेन। 1 2 3, 3 चेन हो गए। और वापस से उसी रिंग के अंदर हम स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे। ये देखिए इस तरीके से। और ये हमारा एक फ्लावर बन करके रेडी है। यहाँ पे यार्न को अब हम कट कर देंगे और बाद में इसे हम लास्ट में धागे को अच्छे से फिनिश कर लेंगे। वो भी मैं आपको दिखाऊंगी किस तरीके से फिनिश करना है। ये हमारा एक फ्लावर बन करके रेडी है। और अब फिर से हम दूसरे वाले रिंग में क्रोशे इंसर्ट करेंगे। फिर से 3 चेन। 1 2 2 हो गए। 3 चेन बनाया, यार्न ओवर किया और 4 डबल क्रोशे। 1 2 3 4 डबल क्रोशे। ये आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। फिर से 3 चेन के सबसे ऊपर वाले चेन में हमने क्रोशिया इंसर्ट किया और यार्न को इस तरीके से खींच लिया। फिर से अब 3 चेन। 1 2 3, स्लिप स्टिच से लगाकर हमने इसे ज्वाइन कर दिया। अब यहाँ से फिर से यार्न को हम कट कर देंगे। ये देखिए 2 रिंग हमने यहाँ पे 2 रिंग में फ्लावर बना लिए हैं। अब हम एक यहाँ पे सबसे ऊपर में भी रिंग बनाएंगे। तो देखिए इसमें हमें क्या करना है, एक रिंग ऊपर से छोड़ कर के और दूसरे वाले रिंग में हम क्रोशे इंसर्ट करेंगे। ये देखिए ऐसे ऐसे। और फिर से 3 चेन। 1 2 3 चेन हमने बना लिए हैं। फिर से उसी चेन के अंदर हम क्रोशे इंसर्ट करेंगे और 4 डबल क्रोशे। 1 2 3
और ये चार डबल क्रोशे हो गए। फिर से यान को वहीं छोड़कर और ये चेन का जो हमारा तीसरा चेन था, इसमें अब हम ये देखिए फिर से 3 चेन, 1 2 3 चेन, और इसी चेन के अंदर हम यहीं पे स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे। ये देखिए यान को कर देंगे कट यहाँ पे, और इसे हम बाद में फिनिश करेंगे। ये हमारे 3 फ्लावर यहाँ पे बन करके रेडी हो गए में। अब यहाँ पे फिर से हम धागा चेंज करेंगे, और मैं ये लूँगी बेबी पिंक कलर। एक दो तीन हो गए हमारे चेन, 4 डबल क्रोशे, 1 2 3 4। ये देख लीजिए जो चेन हमने 3 बनाए थे उसके सबसे ऊपर वाले चेन में हमने क्रोशे इंसर्ट किया, और इस तरीके से यान को खींच लेंगे स्टिच को, और 3 चेन बना लेंगे, 1 2 3, और यहाँ पे उसी रिंग के अंदर स्लिप स्टिच लगा करके ज्वाइन कर देंगे, यान को कट कर देंगे। और ये एक फ्लावर हमारा पिंक वाला भी बन करके रेडी है। फिर से दूसरे रिंग के अंदर क्रोशे इंसर्ट करेंगे। ये देखिए इस तरीके से हमारा ये रिंग बन गया है, और फिर से 3 चेन, 1 2 3 चेन, 4 डबल क्रोशे, 2 3 4। ये देखिए फिर से 3 चेन, 1 2 3, और फिर से अब हम यहाँ पे यार्न को कट कर देंगे, और पिंक वाले भी 2 फ्लावर बन गए हैं। अब इसमें इस रिंग में और एक यहाँ पे एंड में फिर से हम यहाँ पे जो तीसरा कलर हमने लिया था ब्लू कलर का, अब मैं इसके आगे ये वाला कलर ज्वाइन करूँगी, और इन सब में इसी तरीके से बारी बारी से सारी कलर जो है चेंज करके हमें सब में फूल जो है बना लेने हैं। और ये देखिए सारे फ्लावर हमने इसमें बना दिए हैं। अब इसको फिनिशिंग कर लेते हैं। चलिए दिखाती हूँ आपको किस तरह से फिनिश करना है। तो ये जो धागा है ये छोटा धागा है, तो देखिए किस तरीके से मैं फिनिश कर रही हूँ। पहले हमने इस तरीके से सुई को इंसर्ट कर लिया है, नीडल को, और अब हम इसमें ये देखिए इस तरीके से एक बारी बस हमने इसे दूसरी साइड ला दिया है, और इसके बाद हम इसे कट कर देंगे। ये देखिए फिर से दूसरा वाला यार्न का पीस लेंगे ये, और इसे भी
चूँकि ये थोड़ा सा बड़ा ही है, बड़ा कट है, तो देखिए इस तरीके से नीडल में पिरो लेंगे और उसके बाद ये देखिए एक बारी इस तरफ से करेंगे और फिर से एक धागा या फिर एक इस तरीके से स्टिच को हम इस पार से थोड़ा सा अलग कर देंगे ताकि ये कभी भी खुले नहीं। ये देखिए इस तरीके से। अब ये कभी भी खींचेगा नहीं और खुलेगा नहीं, बस यहीं पे हमें यार्न को कट कर देना है। ये देखिए ऐसे। फिर से सेम प्रोसेस। ये चूँकि यार्न थोड़ा छोटा है, और अब इसे कट कर देंगे। बाहर से थोड़ा नॉइज़ आ रहा होगा गाइस, प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। और ये देखिए इस तरीके से। अब यहाँ पे 3 यार्न है। अब इन तीनों को बारी बारी से हम फिनिश कर लेंगे। जो लंबे लंबे हैं इनको हम एक साथ ही सुई में पिरो लेंगे और एक साथ ही इनको फिनिश कर लेंगे। फिर दूसरा यार्न इसी में इंसर्ट करेंगे। और सेम प्रोसेस से यहाँ से हम नीडल इंसर्ट करेंगे और इस पार इसे खींच लेंगे। देखिए इस साइड खींच लिया हमने। फिर से एक दो जो यहाँ पे यार्न के धागे हैं इसे हम स्किप करके और दूसरे वाले यार्न में हम इस तरीके से इंसर्ट करके और फिर दूसरे साइड में खींच लेंगे यार्न को। अब ये कभी भी खुलेगा नहीं, बस इसी तरीके से हमें फिनिश कर लेना है सभी को। देखिए और ये तीनों ही हमने इसी तरीके से फिनिश कर लेंगे। बाकी सबको भी हम इसी तरीके से फिनिश कर लेंगे। और ये जो रबर बैंड के पास जो ये धागा है इसे भी इसी तरीके से फिनिश कर लेंगे। ये देखिए ऐसे बीच में इंसर्ट करेंगे बैक साइड से। और बस यहाँ पर इस तरीके से खींच के देखिए। और ये अब हम यहाँ पे यार्न को कट कर देंगे। बाकी सब ये जितने भी निकले हुए हैं इन सबको भी इसी तरीके से हाइड करके यार्न को कट कर देंगे और इन सबको भी फिनिश करके फिर मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और ये देखिए कितना खूबसूरत बन करके रेडी हो गया है। ये देखिए
इसमें मैंने 3 किए, इसमें 2 किए और इसमें 3। इस तरीके से आप चाहें तो इससे छोटा भी बना सकते हैं, जैसे एक में एक और एक में ये 2 बनेंगे और उसके बाद ये सब में बनता है, तो एक में एक और एक में 2 करके भी ऐसे बना सकते हैं। तो और इससे छोटा जो है आपका बनेगा। और ये देखिए, और ये एक बड़ा साइज़ जो कि आपको मैंने पहले भी दिखाया, ये देखिए इसमें मैंने बनाया है एक में, देखिए 2 4 6 और ये एक 7, और ये तो नीचे सब में मैंने बताया कि बनता ही है। तो एक में 7 और उसके नेक्स्ट वाले में 6 बनाया, देखिए 2 4 और ये 6। तो ये थोड़ा लॉन्ग में बन जाता है। देखिए कितना बड़ा बड़ा इसकी जो बड़ी बड़ी जो इसकी लड़ियाँ हैं इस तरीके से बनती हैं। ये देखिए ये भी काफ़ी खूबसूरत लग रहा है लगाने पे। और ये जो है हमारा छोटा वर्जन, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। ये मेरी बेटी को चाहिए था हाथ में लगाने के लिए, तो देखिए कुछ इस तरीके से ये लग रहा है हाथों में लगा हुआ। आप इसे बालों में भी लगा सकते हैं, किसी भी तरह से इसका यूज़ जो है किया जा सकता है। बालों में भी लगा हुआ बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। और एक चीज़ मैं बताऊँ आपको कि आपको इन दोनों में से कलर कॉम्बिनेशन किसका ज़्यादा अच्छा लग रहा है, मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे घर वालों को ये पहले वाला कलर बहुत खूबसूरत लगा और मुझे तो दोनों ही प्यारे लग रहे हैं। ये देखिए इसके भी कलर बहुत ही खूबसूरत हैं। आपको कौन सा अच्छा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। कहीं भी अगर समझने में कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तो आज हम ये स्क्रंची बनाना सीखेंगे जो कि बिल्कुल मोगरा के फ्लावर की तरह दिख रहा है। आप इसे हाथों में स्क्रंची की तरह यूज़ कर सकते हैं और अपने बालों में जूड़ा बनाकर इसे लगाएंगे तो गजरा के तरीके से भी आप इसका इस्तेमाल जो है कर सकते हैं। 2 in 1 गजरा मैं लेकर के आई हूँ, देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, बिल्कुल मोगरा के फ्लावर की तरह लग रहा है। सो हे एवरीवन, नमस्कार, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सभी बहुत ही बढ़िया से होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो चलिए आज इस स्क्रंची को बनाना सीखते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। बाकी अपनी क्वेरी जो है, अपनी राय ज़रूर कमेंट बॉक्स में छोड़िएगा। देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रहा है और बनाने में यूँ समझिए कि उतना ही आसान है। तो चलिए इस खूबसूरत से स्क्रंची को बनाना सीखते हैं आज के इस फुल ट्यूटोरियल में। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो देखिए इसको बनाने के लिए हमें 2 कलर का यार्न चाहिए, जिसमें एक ग्रीन का लाइट शेड यूज़ किया है मैंने और एक वाइट कलर। आप वाइट की जगह पे कोई और भी लाइट शेड में कलर यूज़ कर सकते हैं। एक रबर बैंड चाहिए और यहाँ पे 2 क्रोशिया हुक मैं दिखा रही हूँ क्योंकि ये जो मेरा यार्न है ये थोड़ा पतले में है और ये यार्न मोटे में है। तो इसके लिए जो मैं यूज़ कर रही हूँ वो 2 mm का हुक यूज़ कर रही हूँ और इसके लिए जो यूज़ कर रही हूँ वो है 3 mm का हुक और एक चाहिए सीज़र। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को, किस तरीके से बनाना है। तो सबसे पहले हम ये वाइट वाला अभी साइड रखेंगे और अब हमें करना है, इस पे काम करना है ग्रीन वाले शेड से सिंगल क्रोशे। देखिए इस तरीके से, और इसमें हमें पूरी तरह से इसे कवर करने के लिए हमें कम से कम 100 सिंगल क्रोशे करना होगा। पूरी तरह से अच्छे से ये कवर भी हो जाएगा और जो हम स्क्रंची बना रहे हैं उसका लुक भी बहुत ही सुंदर लगेगा। तो इसके लिए हमें सबसे पहले 100, कम से कम 100 भी हो सकता है, 100 से आपका ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन कम से कम आपको 100 ही करना है। 100 से ज़्यादा भी कर सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से हमें इसमें सिंगल क्रोशिया करना है, पूरी तरह से इसे अच्छे से कवर कर लेना है। ये देखिए इसे इसे पूरी तरह से कवर करके फिर मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और ये देखिए पूरी तरह से हमने कवर कर दिया है और ये जो हमारा स्टिच पूरा तैयार हुआ है ये 100 स्टिच मैंने यहाँ पे लगाए हुए हैं। तो अब देखिए यहाँ पे ये 100 हो चुका है। अभी जो फर्स्ट स्टिच है इसमें हम एक स्लिप नोट लगा देंगे और यार्न को यहाँ पे कट कर देंगे एक चेन बनाकर।
ये पूरी तरह से कवर हो गया है। और अब हम वाइट कलर का यान जो है वो अटैच करेंगे यहाँ पे। अब क्रोशिया भी हम यहाँ पे चेंज कर देंगे, क्योंकि अब जो है हमें ये जो यान है हमारा ये काफ़ी मोटा है। तो देखिए जहाँ पे हमने ये एंड किया है वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं। तो इस तरीके से अब बनाएंगे। ये स्लिप नोट हमने लगा दिया, स्लिप स्टिच। अब बनाएंगे 3 चेन, 1 2 3 चेन बना लिए हमने। और सेम स्पेस में हम करेंगे डबल क्रोशिया। 1 2 3 और ये 4 हमने डबल क्रोशिया कर लिए। और एक ये चेन है हमारा, 5 यहाँ पे हो गया। अब ये जो चेन हमने बनाया है, थर्ड वाला चेन जो है यहाँ पे 1 2 3, और ये जो थर्ड वाला चेन है इसमें हम क्रोशिया इंसर्ट करेंगे। और ये जो लूप है इसको हम इस तरीके से खींचकर, ये हमारा फ्लावर बन गया है। अब बनाएंगे 3 चेन, 1 2 3 चेन हमने बनाया। और सेम स्पेस में हम करेंगे स्लिप स्टिच। ये देखिए इस तरीके से। यहीं पे करेंगे हम 3 चेन, 1 2 3 चेन करेंगे। और उसके जो जहाँ पे हमने ये बनाया है उसके नेक्स्ट वाले चेन में अब फिर से हम करेंगे डबल क्रोशिया। देखिए इस तरीके से। 1 सेम स्पेस में फिर से 4 डबल क्रोशिया, 2 3 3 और ये 4 हो गए। देखिए 1 2 3 4। और एक ये जो चेन था टोटल 5 हो गए। अब फिर से जो चेन का जो ऊपर वाला हिस्सा लास्ट चेन था, यानी कि थर्ड नंबर चेन, उसमें हम क्रोशिया इंसर्ट करेंगे और इस तरीके से खींच लेंगे यान को। फिर से 3 चेन, 1 2 3 चेन और सेम स्पेस के अंदर हम स्लिप स्टिच लगा देंगे। ये देखिए फिर से करेंगे 3 चेन, 1 2 3 और उससे नेक्स्ट वाले चेन में फिर से हम करेंगे डबल क्रोशिया, यान ओवर करेंगे और उसके नेक्स्ट वाले चेन में हम करेंगे 4 डबल क्रोशिया। 1 सेम स्पेस में, 2 3 4 हो गए। और फिर से हम चेन के थर्ड वाले चेन में हम क्रोशिया इंसर्ट करके यान को खींच लेंगे। फिर से 3 चेन, 1 2 और ये 3, फिर से सेम स्पेस में स्लिप स्टिच। और देखिए इस तरीके से ये हमारा फ्लावर बन जाएगा। टोटल हमें 100 टाइम्स ये जो है फ्लावर अब बनाने हैं। तो बहुत ही सुंदर ये फ्लावर का गुच्छा बन करके रेडी हो जाता है। इसको हम बाद में फिनिश कर लेंगे।
और ये फ्लावर का बहुत ही सुंदर सा गुच्छा बन जाता है। थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, लेकिन देखने में, लगाने में बहुत ही खूबसूरत लगने वाला गाइस। तो थोड़ा सा मेहनत कर लीजिएगा, क्योंकि देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है। किसी भी पार्टी वे में आपको गजरा लगाना पसंद हो तो आप इस स्क्रंची को लगा करके जा सकते हैं। किसी भी पार्टी फंक्शन के लिए बहुत ही सूटेबल है। तो चलिए इसे पूरा कंटिन्यू कर कर मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। और ये देखिए, सारे फ्लावर बनाने के बाद हमने यहाँ पे यान को कट कर दिया है। एक चेन यहाँ पे बना लिया था और उसके बाद यान को कट कर दिया था। अब इसे हम फिनिश कर लेते हैं, इसको हाइड कर लेते हैं। एक से दूसरे फ्लावर के बीच में देखिए इस तरीके से यान को खींच करके अब इसे हम कट कर देंगे। और इसी तरीके से इन धागों को भी हम कट कर देंगे। ये देखिए, और ये देखिए नीडल में हमने यान को डाल दिया है और अभी इस तरीके से खींच देंगे और ये नोड लगा देंगे बिल्कुल अच्छे से। और अब इसे एक बारी फिर से हाइड कर लेते हैं। देखिए इस तरीके से। और ये एक स्टार्टिंग वाला भी यान रह गया है, तो इसे भी हाइड कर लेते हैं। एक से दो बारी आप इस साइड से दूसरे, एक साइड से दूसरे साइड, दूसरे साइड से फिर पहले साइड में इस तरीके से खींच करके आप इसे बस कट कर देंगे तो ये नहीं खुलेगा। ये बहुत ही अच्छे से इसमें मजबूती आ जाती है। और ये देखिए ये स्क्रंची बन करके हमारा रेडी है। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। और आप इसे गजरे के पर्पज़ से भी यूज़ कर सकते हैं और हाथों में स्क्रंची के तौर पर भी आप इसे पहन सकते हैं। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। तो हाथों में पहना हुआ भी बहुत अच्छा लगता है और आप इसे बालों में भी लगा सकते हैं, जूड़े में। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कुछ नए से इंटरेस्टिंग सी चीज़ें करेंगे उसमें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।